हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। आज हम क्लास 8 में चैप्टर 6 जो हमारा है कंबशन एंड फ्लेम्स, इसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की शॉर्ट आंसर्स के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस के बीच की बेसिक डिफरेंस हमें बतानी है। सब्सटेंसेज विच बर्न इन एयर आर कॉल्ड कंबस्टेबल सब्सटेंसेज, whereas substances which do not burn in air are called नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेज। ऐसे सब्सटेंसेज जो एयर में बर्न करते हैं उन्हें कंबस्टेबल सब्सटेंसेज कहते हैं। ऐसे सब्सटेंसेज जो कि एयर में कभी बर्न ही ना करें उन्हें नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेज कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन इज द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस्ड विथ लाउड साउंड। इट इज accompanied by liberation of large amount of gas। एक्सप्लोजन क्या है? एक्सप्लोजन एक टाइप का कंबशन ही है जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट हीट और लाइट का अचानक से लाउड साउंड के साथ प्रोड्यूस होता है। इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ गैसेस के भी लिबरेट होते हैं, निकलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, what harmful products are formed by the burning of fuels। फ्यूल्स जलते हैं तो इनसे कौन सा हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर द हार्मफुल प्रोडक्ट्स formed due to burning of fuel। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ फ्यूल्स में नाइट्रोजन और सल्फर भी रहते हैं तो इनके भी ऑक्साइड्स बनते हैं जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो ये वो हार्मफुल ऑक्साइड्स है जो फ्यूल के बर्न होने पे प्रोड्यूस होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एसिड रेन, डज इट हार्म द एनवायरनमेंट। एसिड रेन क्या है? क्या इससे एनवायरनमेंट में कोई नुकसान पहुंचता है? तो इसका आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। तो इसका आंसर होता है, acid rain is caused by a chemical reaction that begins when compounds like sulfur dioxide and nitrogen oxide are released into the air। These substances can rise very high into the atmosphere where they mix and react with water, oxygen and other chemicals to form more acidic pollutants known as acid rain। Acid rain क्या होता है? जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड जब एयर में रिलीज होते हैं फॉसिल फ्यूल्स के जलने की वजह से, तो ये एटमॉस्फेयर के बाकी सारे गैसेस के साथ मिक्स कर जाते हैं और जब रेन ड्रॉप्स आसमान से धरती तक आती है तो उन रेन ड्रॉप्स में ये गैस घुल जाते हैं और फिर ये रेन ड्रॉप्स ना रह के एसिड्स के फॉर्म में नीचे धरती पे गिरती है। कैसे एसिड्स बनती है ये मैंने आपको चैप्टर में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये क्वेश्चन यहाँ आया है तो मैं यहाँ भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड एसिड के वाटर के साथ मिलके सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। हाँ, ये बात सही है, ये एसिड्स बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म में रहते हैं लेकिन होते तो है एसिड ही। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। ये एसिड्स भी डाइल्यूट फॉर्म में होते हैं लेकिन होते हैं ये भी एसिड्स। तो एसिड है तो हार्मफुल होना ही है। यस, इट इज हार्मफुल। यस, इट हार्म्स द एनवायरनमेंट एडवर्सली। इट damages crops, leaf plants, kills aquatic animals and even causes many types of skin diseases in humans। ये environment को बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं, खेतों में लगे हुए क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, प्लांट्स के लीफ को डिस्ट्रॉय करते हैं। प्लांट का लीफ किचन ऑफ प्लांट कहलाता है। लीफ ही नहीं रहेगा ढंग का तो क्या प्लांट खाना बना पाएगा, और खाना नहीं बना पाएगा तो क्या प्लांट जिंदा रह पाएगा? नहीं। एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक जितना भी एक्वेटिक बॉडीज है, वाटर बॉडीज है, वो एसिडिक एसिडिक रेन की वजह से क्या हो जाते हैं? एसिडिक हो जाते हैं, जिससे कि मास स्केल डेथ होता है एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स का। और ह्यूमन के लिए भी ये बहुत हार्मफुल है। ऐसी बारिश की बूंदें अगर स्किन के कांटेक्ट में आ जाए तो बहुत तरह के स्किन डिजीज इंसानों में भी देखे जाते हैं। अब बारी है लॉन्ग आंसर्स की, तो शुरू करते हैं लॉन्ग आंसर्स के साथ। व्हाट इज मेंट बाय ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। फ्लेम का ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस हिस्सा से हम क्या समझते? येलो फ्लेम which produces heat and appreciable amount of light is called a luminous flame, whereas a blue colored flame which produces very little light is known as non-luminous flame। luminous word का मतलब क्या होता है? रोशनी। जो हमें रोशनी दे उसे हम लोग कहते हैं luminous। तो जब हम कोई भी फ्लेम जलाते हैं तो उसमें अगर येलो कलर का वो फ्लेम है तो वो हमें हीट तो देता ही और लाइट ज़्यादा देता है, तो ऐसे फ्लेम को कहते हैं ल्यूमिनस फ्लेम। जबकि जब हम एलपीजी गैस जलाते हैं, स्टोव में केरोसिन स्टोव जलाते हैं, उस समय जो फ्लेम निकलता है वो ब्लू कलर का फ्लेम निकलता है। ये फ्लेम ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और लाइट
कम प्रोड्यूस करता है, मतलब रोशनी कम देगा, इसीलिए ऐसे फ्लेम को हम लोग नॉन ल्यूमिनस फ्लेम कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आइडल फ्यूल से रिलेटेड है। इसमें क्या है, मेंशन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू वुड कंसिडर फॉर सेलेक्टिंग द मोस्ट आइडल फ्यूल। आइडल फ्यूल सेलेक्ट करने के लिए 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताने हैं, या फिर आइडल फ्यूल के ही 4 कैरेक्टरिस्टिक हमें बताने हैं। तो कौन कौन से वो 4 कैरेक्टरिस्टिक है और इस आंसर को कैसे लिखेंगे वो देखिए। The 4 characteristics of an idle fuel are as follows. It should be safe and convenient from the storage and transportation point of view. Idle fuel जो होना चाहिए वो सुरक्षित होना चाहिए और उसको आसानी से हम स्टोर कर सके और उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए फ्यूल जिसे कि हम आइडल फ्यूल कह सके। आदर्श ईंधन, इट शुड बी फेयरली चीप एंड इजीली अवेलेबल। ये सस्ता होना चाहिए और आसानी से उपलब्ध भी होना चाहिए। इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि कम अमाउंट भी इसका ले तो हमें हीट काफ़ी ज़्यादा मिले। इट शुड बर्न एट अ मॉडरेट रेट, ये अचानक से तुरंत में नहीं जल जाए, ना ही बहुत स्लोली जले, ये मॉडरेट रेट से जलता जाए और हमें हमारे लायक हीट एनर्जी देता रहे। ऐसे फ्यूल को हम लोग आइडल फ्यूल बोलेंगे। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक वाले फ्यूल्स को हम लोग आइडल फ्यूल बोलेंगे। हमारा अगला लॉन्ग आंसर जो है वो क्या है, व्हाट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन, व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ फायर इन कोल माइंस। स्पॉन्टेनियस कंबशन किसे कहते हैं और कोल माइंस में अक्सर सुना होगा आग लग गई, कैसे लग जाती है वो बताना है, कारण बताना है। स्पॉन्टेनियस कंबशन इज अ टाइप ऑफ कंबशन इन विच a substance burns suddenly into flames without any external heat or apparent cause. Spontaneous का मतलब होता है स्वतः, स्वयं, जो खुद से जलने लगे। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो खुद से जलने लगते हैं बहुत ज़्यादा फ्लेम के साथ और बहुत ज़्यादा कोई उसका कॉज नहीं होता है जलने का, उसे हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। अब कोल माइंस में आग क्यों लग जाती है? द मेन कॉज ऑफ कोल माइन fires include flame cutting and welding operations, friction, electrical shorts, mobile equipments malfunctions and spontaneous combustion. मेन कॉज कोल माइन में फायर लगने का क्या है? फ्लेम कटिंग, हम लोग स्टोन को काटते हैं कोल माइंस के अंदर जाने के लिए, फ्लेम यूज करते हैं, हम लोग कोल को काटने के लिए फ्लेम यूज करते हैं, उस फ्लेम से कोयले में आग पकड़ लेती है और कोल फायर हो जाता है। वेल्डिंग हम लोग करते हैं कोल माइंस के अंदर ही, उसमें भी बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी होती है, उससे भी कोल में आग पकड़ सकता है। फ्रिक्शन, हमें पता है, सिंपल सा फ्रिक्शन का एग्जांपल दिया जाए तो जब हम अपने दोनों हैंड को रब करते हैं ज़ोर से तो हमारा दोनों हाथ, दोनों पाम गर्म हो जाते हैं। तो जब ऐसे रबिंग से, फ्रिक्शन से हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं तो जब कंटिन्यूअस रबिंग होगी रॉक्स की, स्टोन्स की, कोल्स की कोल माइंस के अंदर तो फ्रिक्शन तो बहुत ज़्यादा होगा, तो ये गर्मी पैदा करती है और ये गर्मी उस टेम्परेचर तक चली जाती है जिससे कि कोल माइंस में आग लग जाए। इलेक्ट्रिकल शॉर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी में कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ तो आग पकड़ेगी ही। मोबाइल इक्विपमेंट्स मैल फंक्शन, मोबाइल्स में अगर कोई खराबी है तो उससे भी आग पकड़ सकती है। एंड स्पॉन्टेनियस कंबशन, इससे खुद से खुद आग पकड़ लेती है। कोल कैन इग्नाइट स्पॉन्टेनियसली व्हेन एक्सपोज्ड टू ऑक्सीजन व्हिच कॉजेज इट टू रिएक्ट एंड हीट अप व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट वेंटिलेशन फॉर कूलिंग। कोल जो होता है वो आसानी से आग पकड़ लेता है जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है, इन कारणों से, और फटाफट से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने लगता है क्योंकि कोल माइंस के अंदर वेंटिलेशन जो होती है वो प्रॉपर नहीं होती है जिससे कि कोल माइंस में प्रॉपर कूलिंग हो सके। तो बहुत हीट रहता है कोल माइंस के अंदर, इसीलिए वहां पर स्पॉन्टेनियस कंबशन कोल्स का हो जाता है। अब है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, गिव रीजंस। पहला क्या है? पहला क्या स्टेटमेंट है? इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप इन अ क्लोज्ड रूम विद अ कोल फायर्ड फायर प्लेस। सर्दियों के दिनों में हम लोग आग जला के, घर को बंद करके, दरवाजे खिड़की बंद करके सो जाते हैं कि रूम गर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए देखते हैं। वी शुड नॉट स्लीप इन अ क्लोज्ड room with a coal fire burning in it because in closed room coal after utilizing all oxygen starts burning incompletely. This leads
to release of poisonous gas which has no taste, smell and color and is called carbon monoxide. This is called carbon monoxide poisoning. जब कोयला जल रहा है घर के अंदर तो वो क्या यूज करेगा जलने के लिए? ऑक्सीजन यूज करेगा। हमें भी सांस लेने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। कुछ समय के बाद अगर दरवाजे खिड़की सारे बंद हैं तो ऑक्सीजन जो रूम के अंदर है वो सारी खत्म हो जाती है, तो कोल ऑक्सीजन कमी हो जाती है ऑक्सीजन की, तो कोल इनसफिशिएंट सप्लाई में जलने लगता है जिससे कि बहुत ही पॉइजनस गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होने लगता है। और मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था वो वीडियो अगर आप देखिएगा तो हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होके इरिवर्सिबल कंपाउंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जो हमारे ब्लड को क्या करती है? ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी को, हमारे ब्लड की ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी को बिल्कुल से खत्म कर देती है। धीरे धीरे क्या होगा? डेथ हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। इसीलिए ये कहा जाता है कि हमें कोयला आग जला के घर के अंदर दरवाजे खिड़की बंद करके नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केरोसिन बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम इन अ बाती के ऊपरी वाले हिस्से में ब्लू फ्लेम से जलता है। स्पेशली हम लोग किस विक की बात कर रहे हैं? अगर हम लोग बात कर लें स्टोव की तो, और येलो फ्लेम से जलता है जब हम इसे लैंप में जलाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इन केरोसिन लैंप येलो फ्लेम इज प्रोड्यूस ड्यू टू पार्शियल कंबशन ऑफ केरोसिन। हम लोगों ने ये डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन यहाँ पे तो आप वीडियो जाके भी देख सकते हैं, और जो फ्लेम का चैप्टर है वहाँ पे हम लोगों ने फ्लेम के डिफरेंट जोन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया है। तो येलो कलर का फ्लेम क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है तो पार्शियल कंबशन हो रहा है केरोसिन का। बट इन विक स्टोव यानी कि केरोसिन स्टोव इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम बिकॉज अ परफोरेटेड सिलेंडर इज प्लेस्ड अराउंड बर्निंग विक्स। थ्रू दीज होल्स एयर इज सप्लाइड कंटिन्यूअसली, हेंस इट बर्न्स कंप्लीटली एंड प्रोड्यूसेस ब्लू फ्लेम। मगर विक में केरोसिन स्टोव के विक में क्या होता है? छेद रहते हैं जिससे कि कंटिन्यूअस एयर यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है, जिससे केरोसिन पूरी तरीके से जल जाता है, उसका कंप्लीट कंबशन होता है और इसके रिजल्ट में क्या होता है? कंप्लीट कंबशन से ब्लू फ्लेम बनता है। ठीक है, यही रीजन है कि स्टोव के विक में ब्लू फ्लेम बनता है जबकि लैंप में वही केरोसिन हमें येलो फ्लेम देता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।